अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिक्स सब्ज़ी किस तरह से ढाबों पर तैयार की जाती है, किस तरह से उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, आज की रेसिपी में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह से आप ढाबा स्टाइल मिक्स सब्ज़ी घर पर आसानी से बना सकते हैं। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी ना बनाई जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। मिक्स सब्ज़ी में बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, लेकिन मोस्टली घरों में आलू, मटर, गाजरें और मेथी ही होते हैं। इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू होती है कि आप ये सालन बनाएं तो दूर दूर तक पता चलता है कि घर में आज मिक्स सब्ज़ी बनी है। बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट होता है और ये झटपट तैयार हो जाती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से बारीक काट कर वो शामिल किया है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का इकट्ठा ही कूट कर पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर उसको इस तरह से बारीक काट कर शामिल किया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम पकाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम ढककर टमाटर नरम होने तक पका लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा झटपट और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसमें साबुत धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, 1 चम्मच इसके अंदर सूरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं, इनको इस तरह से बारीक काट कर वो इसमें शामिल किया है। 1 पाव मैंने मटर लिए हैं और 1 पाव ही मैंने यहाँ पर मेथी ली है। मेथी को अच्छे तरीके से धोकर इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको 2 से 3 पानियों में अच्छे से धोकर इस्तेमाल करेंगे। अब तीनों सब्जियों को शामिल करके इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक एक सब्ज़ी शामिल करने के बाद इनको पकाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी सब्ज़ी शामिल करते हैं, जिससे क्या होता है कि सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। यहाँ पर मैंने तीनों सब्जियाँ इकट्ठी ही शामिल कर दी हैं और इनको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि तीनों सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से भून गई हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आलूओं को इस तरह से काट कर शामिल करेंगे। अगर आप इसको बारीक बारीक काट कर भी शामिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन मिक्स सब्ज़ी में आलू मुझे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू काट कर शामिल किए हैं। आलू शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब आप देखें कि सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से भून गई हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे ताकि सारी सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से गल जाएं। अब देखेंगे 10 से 15 मिनट के बाद पानी जो हमने शामिल किया था वो अच्छे से खुश्क हो गया है और सब्जियां भी हमारी गल गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक आलू तोड़कर दिखाती हूँ कि 10 से 15 मिनट में माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है। और आप देखें कितनी ज़्यादा खिली खिली सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल भी इसका डार्क कलर नहीं आया और बिल्कुल भी ऐसे घुली हुई नहीं बनी। बहुत ज़्यादा ऐसे निखरी निखरी और मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो हमारी बनकर तैयार हुई है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।